कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माघ पूर्णमासी की कथा। माघ पूर्णमासी का बड़ा महत्व है। माघ पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, सत्यनारायण भगवान की कथा तथा माघ पूर्णमासी की कथाओं का सुनने का बड़ा महत्व है। इससे जाने अनजाने किए गए पापों का नाश हो जाता है। सबसे पहले सुबह गंगा जल मिलाकर के स्नान करें, भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, आर्यवर्त में धर्मपाल नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके राज्य में धन, वैभव, शांति और समृद्धि थी, पर राजा के हृदय में एक कालीपन था। वह चाहता था कि उसका नाम केवल शक्तिशाली राजा के रूप में नहीं बल्कि धर्मात्मा और पुण्यात्मा के रूप में लिया जाए। राजा के मन में एक ही विचार था कि लोग उसका नाम धर्मात्मा राजा के नाम पर लें। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदत्त। जीवन में उसके पास न धन था न अन्न का भंडार। कई बार तो दिन भर उपवास करना पड़ता था। वह उपवास रखता था, यह उसकी नियति बन चुकी थी, पर उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं थी। वह प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करता और कहता, हे नारायण, जो दिया वही मेरे लिए पर्याप्त है। माघ मास की पूर्णमासी आई। गंगा तट पर स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व था। राजा धर्मपाल ने घोषणा की, इस दिन वह स्वयं गंगा स्नान करेंगे और ब्राह्मणों को दान देंगे। राजा ने घोषणा कर दी। हरिदत्त ब्राह्मण भी भोर में उठकर गंगा तट की ओर चल दिया। यानी माघ पूर्णमासी का दिन था तो संगम में स्नान का तो बड़ा महत्व होता है। सभी संगम में स्नान करने गए। राजा ने घोषणा कर दी कि आज वह स्वयं स्नान करेंगे और साथ ही ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा भी देंगे। राजा की घोषणा हो गई, वहाँ पर दान की व्यवस्था कर दी गई। ठीक वहीं पर हरिदत्त जो ब्राह्मण थे वह भी पहुँच गए। हरिदत्त ब्राह्मण भी भोर में उठकर गंगा तट की ओर चल पड़ा। उसके पास ना वस्त्र अच्छे थे, ना दान करने के लिए धन। फिर भी उसने मन में निश्चय किया, आज माघ पूर्णिमा है, मैं केवल श्रद्धा से भगवान को जो भी होगा अर्पण करूँगा। उसने गंगा में स्नान किया, किनारे बैठकर सूर्य को अर्घ्य दिया और एक सूखी रोटी जो उसके पास थी उसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं, धन भी नहीं था, अन्न भी नहीं था, गरीब ब्राह्मण था। उसने कहा, प्रभु मेरे पास तो यही है, आप इसे जो है आप स्वीकार करें। उसी समय राजा धर्मपाल अपने दल के साथ गंगा तट पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण ध्यान में लीन है। उसके वस्त्र फटे हैं पर चेहरे पर दिव्य शांति है। राजा ने पूछा, ब्राह्मण देव, क्या चाहिए तुम्हें? मैं आज माघ पूर्णिमा पर तुम्हें दान देना चाहता हूँ। हरिदत्त ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, राजन, यदि देना ही है तो इतना दीजिए कि मेरा भक्ति भाव कभी न डगमगाए। राजा को यह उत्तर अजीब लगा। उन्होंने फिर भी उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। रात को राजा धर्मपाल ने स्वप्न देखा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने दान दिया पर उसका अहंकार किया, पर जिस ब्राह्मण ने सूखी रोटी अर्पण की उसने मुझे प्रसन्न कर दिया। राजा घबरा गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, दान में तो मैंने सोना दिया, फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं? भगवान बोले, दान का मूल्य धन से नहीं भाव से होता है। माघ पूर्णिमा पर श्रद्धा से किया गया छोटा सा कर्म भी अनंत गुना फल प्रदान करता है। हे राजन, जो सच्चे मन से दान करता है, श्रद्धा और भक्ति के साथ दान करता है, उसका दान अनंत गुना होता है। अगले दिन राजा स्वयं हरिदत्त ब्राह्मण के घर पहुँचे। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगी। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण की झोंपड़ी आनंद और प्रकाश से भर गई। भगवान प्रकट हुए बोले, हरिदत्त, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वैकुंठ का अधिकारी बनाता हूँ। राजा धर्मपाल को भी भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारा राज्य धर्म और करुणा से चलेगा।
माघ पूर्णिमा पर भाव से किया गया दान और जप अनंत गुना फल प्रदान करता है। भगवान धन नहीं श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। गरीब होकर के भी जो कृतज्ञ है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। सच्चे मन से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ पूर्णमासी पर सबसे पहले आप स्नान करें, भगवान सत्यनारायण का पूजन करें, उसके साथ साथ गरीबों में दान पुण्य करना चाहिए। भगवान विष्णु के दर्शन के बाद राजा धर्मपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह हर निर्णय से पहले यही सोचता, क्या इससे किसी का भला होगा। राजा ने आदेश दिया कि माघ पूर्णिमा के दिन कोई भी भूखा ना सोए। गंगा तट पर अन्न क्षेत्र खुलवाई गई। हरिदत्त ब्राह्मण को राजगुरु का सम्मान दिया गया। उसे विनम्रता से कहा, राजन मुझे पद नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। कुछ समय बाद हरिदत्त ने शरीर त्याग दिया। कहते हैं उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई और भगवान विष्णु की दूत हरिदत्त को लेने के लिए आए थे। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान के सामने तुलसी दल फल समर्पित करें, पंचामृत समर्पित करें, भगवान के सामने केले का फल समर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप चाहें तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद में हवन भी कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार मंत्रों का जाप करें तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के हर मनोकामना पूरी करते हैं। घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, घर के अंदर कलेश नहीं होना चाहिए, घर के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया दान पुण्य अनंत गुना फल प्रदान करता है। जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। स्वयं भगवान विष्णु हर मनोकामना पूरी करते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरी भक्ति के साथ में माघ पूर्णमासी का आप कथा करें, महत्व सुने और साथ ही दान पुण्य करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करें। भगवान शिव के पूजन में आप पंचामृत का प्रयोग करें, गंगाजल का प्रयोग करें और साथ ही भगवान को खीर का प्रसाद समर्पित करें। इस दिन खीर का प्रसाद भगवान को चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। जीवन में चल रही समस्याएं दूर हो जाती हैं और भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं।